नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा। और आज के एजेंडा में हम बातचीत करने वाले हैं टिकट को लेकर चल रही माथापच्ची की। जी हां, एक और जहां बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, तो वहीं अभी विपक्ष की ओर से टिकट को लेकर महामंथन जारी है। लगातार विचार विमर्श का दौर जारी है, लेकिन टिकट अभी तक उसका इंतजार बाकी है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी। और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा जी से। 195 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी, लेकिन क्या यह जल्दबाजी में जारी की गई सूची है? टिकट मिल रहा है, उसके बावजूद कुछ प्रत्याशी आपके टिकट लौटा रहे हैं। क्या पहले एक्सरसाइज नहीं की गई? आनंद फानन में क्या एडवांटेज लेने के चक्कर में ये सूची जारी कर दी गई? देखिए, सूची जब भी जारी होती है उस पर पूरी तरह से मंथन करके, चिंतन करके तभी जारी होती है। कुछ लोगों का, एक दो लोगों का सुनने में आया है, कुछ व्यक्तिगत कारण से उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। आपने देखा होगा कि वो व्यक्तिगत कारण से चुनाव नहीं लड़ पा रहे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। होता है कई बार निजी इस तरह की कुछ चीजें होती है, आदमी नहीं शेयर कर पाता। निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन उनका टिकट डिक्लेयर करना, एक और जहां आवेदन किया जाता है, टिकटार्थी लाइन में लगते हैं, सर्वे होता है, उसमें काफी टिकट कटने पर नाराजगी जताई जाती है, ये तो आम बात है सुनना। लेकिन टिकट मिलने के बाद लौटाना, तो ये कहीं ना कहीं उनकी बिना अप्रूवल के ही नाम जारी कर दिया गया। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीजें देख करके ही नाम जारी किया गया था। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर दिन, हर समय परिस्थितियां बदलती है, पारिवारिक और निजी कुछ उनके कारण अंत में ऐसे समय पे बदले और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। उनकी व्यक्तिगत निजी कारण है और वो उन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से मैं शेयर नहीं कर सकता। मुझे भी ध्यान में है किस वजह से उन्होंने मना किया है। बिल्कुल, टिकट की टेंशन लगातार जारी है। विपक्षी इंडी गठबंधन में भी टिकट की टेंशन है। एक और जहां बीजेपी में टिकट की टेंशन इस बात की है, जिनके टिकट कट गए उनकी टेंशन है, टिकट लौटा दिए इस बात की टेंशन है, और बाकी अभी जिन सीटों पर नामों की घोषणा होनी है उस बात की टेंशन है। लेकिन विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन में अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हो पाई है। अभी भी सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। नितिन जी, क्या कहेंगे? अभी तक गठबंधन सीट का सेटलमेंट नहीं कर पाया है। देखिए आशीष जी, मैं एक तो बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे एक कमेटी है जो सीट शेयरिंग पे काम कर रही है, और हम लगातार आपको इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। तमाम सीटें जहाँ जहाँ हमने डिसाइड करी, चाहे हरियाणा में, दिल्ली में, या हमने जिस जगह भी पंजाब में जिस तरीके से हमने सीटें डिसाइड की हैं वो आपके संज्ञान में, यूपी में जिस तरीके से हमने सीट का डिसाइड किया वो भी आपके सामने है। मैं सबसे पहले, आप ये एक सीट शेयरिंग का आपने मुझे सबसे मेन प्रश्न पूछा, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने तो सीटें, आधी से ज़्यादा सीटें डिसाइड भी कर चुकी हैं, कहाँ कैसे लड़ेंगे ये भी बता चुके हैं। आज 38 दलों के साथ जो एनडीए गठबंधन है, आप मुझे एक जगह का नाम बता दीजिए। आज सुबह कल के अखबारों में हमने पढ़ा देखा कि जो शिंदे गुट है शिवसेना का, वो आग दिखा रहा है कि हमें 13 सीट चाहिए। यूपी में जिस तरीके की जो आ रही है कि राजभर जी कह रहे हैं कि 2 सीटों से हमारा क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बोला, क्या भी मुझे, हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। एलजेपी से गठबंधन में क्या सीटें मिली हैं, आप मुझे बता दीजिए। तमाम 38 दलों से कहाँ पे सीट शेयरिंग हो गई है, क्या गठबंधन हो गया, आप मुझे बता दीजिए एनडीए का। हम लोगों ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर भी किया है, और जहाँ कोई समस्या आ रही है वो भी आप लोगों के सामने रखा है। और हमारे यहाँ सीट डिक्लेयर होने की एक पूरी प्रोसेस है कि सबसे पहले एआईसीसी के लोकसभा ऑब्जर्वर बनाए गए, वो सभी ब्लॉकों के अंदर गए, उन्होंने वहाँ से रायशुमारी की, उन्होंने एक पैनल दिया। उसके बाद में पीईसी के 2 सदस्य हर लोकसभा के अंदर गए, वहाँ जाके वो एक पैनल नाम लेके आया। फिर यहाँ प्रदेश इलेक्शन कमेटी में वो डिस्कस हुआ। कल स्क्रीनिंग कमेटी में उन नामों पर चर्चा हुई है, तमाम पैनल पर डिस्कशन हुआ है। कल शाम को हमारा सीईसी की बैठक होने वाली है, जिन पे उन नामों को हमारी सीईसी पहली बार उस पर डिस्कशन करेगी, और उसके बाद में आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो हमसे जो लगातार ये पूछने वाले हैं कि हम लोग तैयारी नहीं करें, आपने भी जिस तरीके से पूछा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के घटक दल के आप तो एक का नाम बता दीजिए कि जिससे उनकी सीट शेयरिंग फाइनल हो गई हो। नितिन जी, मान लेते हैं घटक दलों को अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं हुआ होगा, ये भी मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कह रहे हैं कि हमारा फैसला हो चुका है और सीटें लगभग फाइनल हो चुकी है, तो फिर क्या देरी है? क्यों डिक्लेरेशन नहीं हो पा रही है? राजस्थान जैसे प्रदेश की अगर बात करें तो यहां टिकट डिक्लेयर हो जाने चाहिए थे। 15 टिकट बीजेपी दे चुकी है, आपको यह भी एडवांटेज मिल गया है कि कौन सा प्रत्याशी कौन सी सीट पर आपके सामने है, और अब उसके सामने कौन सा प्रत्याशी उतारा जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि कांग्रेस अभी यात्रा पर है और बीजेपी पूरी अपनी पूरी रणनीति के साथ में मैदान में उतर चुकी है।
देखिए ये एक मीडिया का गढ़ा हुआ नैरेटिव है। मैंने आपको बताया कि इनके 38 गठबंधन से कहीं कुछ फाइनल नहीं हुआ है, आप भी जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, आपने कहा कि बीजेपी बहुत तैयारी कर रही है, बिल्कुल बहुत तैयारी कर रही है। जो आदमी आपको डेली 100 किलोमीटर की जनता के बीच में यात्रा कर रहा है, तेजस्वी यादव 110 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, खड़गे जी पिछले महीने में 12 बड़ी रैली कर चुके हैं। हमारे तमाम नेता, चाहे हमारे 11 लोकसभा सीट है, वहाँ पे जनसंवाद यात्रा हमारी राजस्थान में निकल चुकी है। हमारे प्रदेश, हमारे जो प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, एलओपी हैं, वो एक साथ पूरी जगह आपको घूम चुके हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है। जबकि जो बीजेपी के नेता बस एक रूम में बैठे हुए, एक कमरे में एक तरफा फैसला सुना रहे हैं, जिसकी आपने बानगी देखी कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए क्या कि शेखावत जी तेरी खैर नहीं, और ये उनके एमएलए के सामने नारे लग रहे हैं। आप देखिए वहां पे मेघवाल जी और देवी सिंह पाठी का किस तरीके से हो रहा है, वहां अनीता बघेल जी किस तरीके से जा रही हैं, वहां कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि मैंने तो आपकी सेवा नहीं करी, पर उन पापों की सजा अपने आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले भी सांसद आपने देखा, पिछले विधानसभा चुनाव में वो सांसद हारे हुए हैं। आपने देखा जिस तरह से राहुल कसवा जी ने पूछा कि मेरी क्या गलती है, मैंने तो, आप जो परफॉर्मेंस की आप बात करते थे, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मेरी है, अगर परफॉर्मेंस में कोई कमी हो तो आप बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं, जिस तरीके के हम लगातार यहां पे जो गुटबाजी और जिस तरीके से हम धड़ों में बटे हुए, खंड खंड में बटी हुई भाजपा देख रहे हैं, आपको लग रहा है वो तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड पे कोई प्रेजेंस नहीं है जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो तैयारी है। जबकि हमारे, अगर हम जनसंवाद यात्राएं कर रहे हैं, खंड खंड में बटी हुई भाजपा का आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है कि बीजेपी बटी हुई है, और लगातार जो इलाके में टिकट घोषणा के बाद में विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ये सारस्वत जी ने जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी की, अपनी पार्टी में जो दिखता है वही बार बार दिमाग में घूमता रहता है, वही आदमी बोलता है। किस प्रकार से हमने देखा पिछले 5 साल तक गुटबाजी सड़कों पे पूरे राजस्थान ने देखा, पूरे भारत ने देखा कि रैलियां तक निकली सरकार के खिलाफ। ये गुटबाजी सड़कों पे दिखाई देती है, तब पता चलता है वास्तव में गुटबाजी क्या है और अंतरकलह क्या है। आज भी नगर निगम ग्रेटर में एक मेयर के सामने किस प्रकार जूतम पछाड़ हुई, पूरे राजस्थान ने देखा। तो ये गुटबाजी का नतीजा है। भाजपा के लिए इनको केवल और केवल यही दिखाई देता है, भाजपा केवल अनुशासन को लेकर के चलती है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन कांग्रेस अपने चरित्र और अपने क्रिया के वजह से ही आज इस परिस्थिति में आ गई है कि सरकार से गई। पिछले 2 बार इनके एक भी सीट नहीं आई लोकसभा में, और आने वाले समय में भी इनकी एक भी सीट लोकसभा में राजस्थान में नहीं आने वाली है। और रही बात ये, हमारे ये यात्रा कर रहे हैं, वो खूब यात्राएं देखी, पिछली बार भी यात्रा की थी, क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपने खूब वहाँ पे राहुल गांधी ने स्टार प्रचारक बन करके गए, खूब प्रचार किया, कोई फर्क नहीं पड़ना। मध्य प्रदेश में आप गए, स्टार प्रचारक बन के गए, लेकिन वहाँ जो गुटबाजी थी उसका नतीजा आया। राजस्थान में जो गुटबाजी थी उसका नतीजा ये भाजपा की सरकार बनी। तो ये सब जो नैरेटिव ये सोचना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं कि भाजपा में गुटबाजी है, भैया अपने गिरेबान में झांक करके देखो, पूरा देश जानता है गुटबाजी कहाँ है, किस प्रकार से वहाँ राहुल गांधी वहाँ समेटने में लगे रहते हैं, और यहाँ अंतरकलह होते होते आपस में पार्टी खंड खंड होकर के आज बट के इस कदर आ गई है कि कांग्रेस लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कोई किस पार्टी में जा रहा है, कोई किस पार्टी में जा रहा है। नितिन जी क्या कहेंगे? देखिए श्याम जी बहुत ही सीनियर हैं, और उनको पता है कि जो मैंने बातें कही, चाहे बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत की अदावत रही हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत राहुल कसवा की अदावत रही हो, अनीता बघेल का जिस तरह से दिया कुमारी जी के सामने मीटिंग से निकल जाना हो, किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में, जसकोर मीणा जी का जिस तरीके से मंच पे बोलना हो, देवी सिंह पाठी का जिस तरीके से अर्जुन मेघवाल के सामने हो, सीपी जोशी के खिलाफ, सीपी जोशी के खिलाफ जो चंद्रमाते के बारे में नहीं बोला, ये बीच में बोलना बेचैनी बताती है कि मैंने सही वो भी बताइए। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, जवाब नहीं दे पा रहे। आपका जवाब है नहीं, मैंने लगातार इनको जवाब है नहीं। जैसे ही सही नस दबाई जाती है, इतने सीनियर प्रवक्ता को भी बीच में बोलना पड़ता है। वो तमाम डिबेट के इतिहास भूल के वो बीच में, क्योंकि नस सही जगह दबाई गई है। मैंने कहा नरपत सिंह राजवी ने जिस तरह दिया कुमारी जी के लिए कहा, सीपी जोशी और चंद्रभान आख्या का जिस तरीके की बात है, तो मैंने कोई सी भी ऐसी बात नहीं कही कि जो नहीं साबित करती हो कि ये खंड खंड में बटे हुए हैं। और जिस तरीके से टिकट बंटवारे के बाद में सामने बातें आई हैं कि किस तरीके से आधे से ज्यादा टिकटों को कैंसिल कर दिया गया है। टिकट बंटवारे का, नितिन जी टिकट बंटवारे का आप आरोप लगा रहे हैं, आपके टिकट सामने आएंगे तो ये वाली बातें तो आपके भी सामने आ सकती है। पिछली बार भी आपने विधानसभा में देखा किस तरीके से इनके नेताओं को पीछे से जाना पड़ा, जिस तरीके से मंच पे मालाएं तक छीन ली गई, एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके से गाड़ियों पे प्रहार किए गए, ऐसी चीजें कहीं और नहीं दिखाई दी गई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, अनुशासन की बात करते हैं, कैसा
अनुशासन है जिसमें कोई आदमी ये सोचता है कि मेरे लिए क्रिकेट ज्यादा जरूरी है, राजनीति जरूरी नहीं है। कोई कह रहा है मैं पर्यावरण प्रेमी बन गया, अब मेरे को नहीं लड़ना। कोई कह रहा है कि मैं तो क्लिनिक चलाऊंगा जी, मैं अब मैं काम नहीं करना चाहता। कोई तो टिकट लेके ही लौटा दे रहा है कि नहीं मुझे अब टिकट ही नहीं चाहिए, मेरे को आपने गलत टिकट दे दी है। और देखिए इस तरीके की अनुशासन अगर किसी पार्टी के अंदर है, ये तो केवल एक आदमी तमाम एजेंसियों का सहारा लेके तमाम धन बल प्रपंचों के साथ, जो कि अभी कोर्ट ने भी क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे जिससे उन्होंने खूब लूट मचाई, उस लूट को अवैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और एसबीआई से कहा कि आप तुरंत इसका डेटा पेश कीजिए, किसको कितना पैसा मिला है, कहां से मिला है, उसके सोर्सेज बताइए, क्योंकि जनता को यह जानने का हक है। लेकिन आप देखिए वही एसबीआई जो 2 मिनट के एक क्लिक पे बता सकती है, वो भाग रही है, वो किसके कहने पे भाग रही है। इस मुद्दे पे आएंगे। आज का मुद्दा है टिकट को लेकर के बेचैनी राजनीतिक पार्टियों में। बेचैनी समझ रहे हैं ना आप, इन्होंने 2 प्रत्याशियों को ऐसी टिकट दे दी जिनको वीआरएस ही नहीं दिया। पहले आपने तमाम नियम कायदे कानून ताक पे रख के उनको टिकट दी। ऐसा ही इन्होंने विधानसभा में जब बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किया था, और क्या हुआ, जनता ने इनको सबक सिखाया, अग्निवीर मंत्री बना दिया। पूरे देश में एक एग्जाम्पल हो गया कि अग्निवीर मंत्री कौन है, बिल्कुल सब बता देंगे अग्निवीर मंत्री कौन है। अब ऐसा ही सबक सिखाने जाने वाली है राजस्थान की जनता, क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट देना चाहता हूं। 11 लोकसभा सीटें हैं, उनके ऊपर आप अगर पिछले विधानसभा का प्रदर्शन जैसा ये बात कर रहे थे मेरे साथी, 11 लोकसभा सीटों पे हम इनसे आगे हैं। अगर आप विधानसभा चुनाव का डेटा लेकर के आप अगर कंपेयर करेंगे पिछले लोकसभा चुनाव और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके डेटा भी आप देखेंगे तो आपकी सरकार बनी थी, उसके बावजूद आपकी 25 सीटें चली गई थी। तो मैं इसीलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी हम ये परफॉर्मेंस हमारे कामों के बल पे हम जीत के आए, वहां पे हमने अच्छा खासा हमारा परफॉर्मेंस रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका अहंकार था 2018 में, ये कहते थे कि अंगद का पैर है, अमित शाह जी अंगद का पैर है, उखड़ेगा नहीं। राजस्थान की जनता ने उखाड़ के फेंका, लगातार बंगाल में कहते थे, बिहार में कहते थे, अन्य राज्यों में जाके कहते थे। राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। जिस तरीके से ये सरकार अभी आई है, उसने जो वादे किए थे कि जो मोदी की गारंटी के नाम पे कि 97 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलेगा, आरपीएससी को भंग कर देंगे और आरपीएससी को भंग किया जाएगा, तमाम जो है आरपीएससी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, 12,000 एक मुश्त क्या नाम से योजना होगी, इस मुद्दे पे नहीं होगा, इस मुद्दे पे फेल है। और साथ में मोदी जी ने जितनी 2014 से गारंटियां दी हुई हैं, तमाम गारंटी, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात करने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, अब तो उनका जो आंदोलन है उसको गायब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। काला धन वापस लाने की बात हो, हर खाते में 15 लाख की बात हो, स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, चीन को लाल आग दिखाने की बात हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा गारंटी बात, मैदान में नितिन जी इकट्ठा कर लिया है। नितिन जी इस मुद्दे पे चर्चा जरूर करेंगे जब आपके खिलाड़ी मैदान में उतर जाएंगे, आपके प्रत्याशी सामने आ जाएंगे, तब अपन चुनाव कौन जीतेगा कौन भारी पड़ेगा इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का मुद्दा सिर्फ टिकट को लेकर टेंशन का है, जिस पर चर्चा का दौर लगातार जारी रहेगा। टिकट की टेंशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं और जिस प्रकार से ब्रेक पर जाने से पहले कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सारस्वत ने आरोप लगाया कि बीजेपी आनंद फानन में यह सब कुछ कर रही है, टिकट लौटाए जा रहे हैं। राजस्थान में भी बिना सोचे समझे टिकट दिए गए हैं, जिससे कि 2 टिकट को चैलेंज कर दिया है कांग्रेस ने। श्याम जी क्या कहेंगे, 2 टिकट आपने राजस्थान में जो दिए उनको चैलेंज कर दिया गया है बिना तैयारी के, क्या ये टिकट आनंद फानन में दे दिए गए, क्या पूरी जो प्रोसेस थी वो नहीं अपनाई गई? देखिए कोई भी टिकट आनंद फानन में नहीं दिया गया, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस का काम है। अभी आप देख रहे थे, आप इतनी देर से सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस को कि आप टिकट बंटवारे को लेकर के, आप बात करेंगे खेत की, ये बात करेंगे खलिहान की। इनके पास क्या है, बोलने को कुछ होता नहीं है। किसान के मुद्दे पे बात करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे फौज पे, फौज के मुद्दे को लेकर के बात करेंगे तो ये पहुंच जाएगी पेट्रोलियम पे। तो इनके पास के बात करने के अलावा कुछ होता नहीं है। आप टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, सारे जो टिकट दिए हैं पूरी तरह से स्क्रीनिंग करके दी गई है। स्क्रीनिंग होती है तो क्या जो प्रत्याशी उससे नहीं पूछा जाता है कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि हर व्यक्ति के कई बार क्या होता है कि पारिवारिक कारण रूटीन में रोज कई बार बदल जाते हैं, परिस्थितियां रोज बदल जाती है। तो मैंने बताया आपको उनके कोई निजी कारण है और मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, मुझे जानकारी है लेकिन मैं नहीं बता सकता सार्वजनिक रूप से, कुछ निजी कारण से उन्होंने मना किया। बाकी रही बात जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आरोप लगाया, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। इनके पास आदमी नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं और ये इनके टिकट को लेकर के खुद तनाव में है। लेकिन इधर की उधर करना, इधर की उधर विषय से भटकाना, लोगों को आज तक कांग्रेस ने किया यही है, मुद्दे से भटकाने की कोशिश की है हमेशा और आज भी वही कर रही है। वो चरित्र कांग्रेस का बदल ही नहीं पा रहा।
बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ छोड़ करके दिग्गज नेता जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पूर्व मंत्री आपके जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? क्या ये एक कांग्रेस से उठता हुआ भरोसा है? देखिए आशीष जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि पूरी तैयारी कर रखी थी और रात को जब टिकट दी उसके बाद में उनकी कोई ऐसी पर्सनल रीजन आ गए कि उन्होंने टिकट लौटा दी। अब ये कितना हास्यास्पद है और कितना तर्कसंगत है ये राजस्थान की जनता डिसाइड करेगी। दूसरी बात, आप एक जिम्मेदार एंकर हैं, आपको भी बताना चाहिए कि जिस तरीके से दो ऑब्जेक्शन हमने उठाए हैं, इन्होंने बिना स्टडी के, उनका VRS मंजूर नहीं था और दोनों जयपुर में पोस्टेड हैं और उसके बावजूद उनको टिकट दे दी गई। तो ये किस तरीके से जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट का इन्होंने उल्लंघन किया है, वो भी जनता के सामने मौजूद है। तथ्य छुपाने से छुपते नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तीसरी बात आपने जो कही कि क्या नाम से हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं और हर चीज़ की, तो अगर ये बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम का मुद्दा है और कभी उसकी बात करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ इन्होंने सारे मुद्दे तो इन्होंने गिना दिए। रोजगार का मुद्दा इन्होंने गिना दिया, अग्निवीर का मुद्दा इन्होंने गिना दिया, किसान आंदोलन कर रहे हैं वो बता दिया, पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से लूट हो रही है इन्होंने बता दिया। तमाम ये जो वादे किए वो भी इन्होंने, लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे, अब ये सैनिक पेट्रोलियम तीनों बातों बात इसकी बात भी एक बार जवाब ले लीजिए। घुमाते गोल गोल, घुमाने के अलावा इनके जवाब नहीं है। एक बार नितिन जी को बोलने दीजिए। जवाब नहीं है इनके पास। अगर पहले इनकी बात का भी तो जवाब देना जरूरी है। जिस तरीके बिल्कुल, से बिल्कुल, नितिन जी जवाब दीजिए। ये चाहते हैं कि हम गुमराह करके चले जाएं और कोई जवाब ना दे, और जिस तरीके से लगातार गुमराह कर रहे हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसे ये डिबेट्स को भी मैनेज करें और एंकर को मौका ना दे, ये खुद चलाएं कि हमें क्या बोलना है। आपको पूरा मौका मिल रहा है, आप बोलिए। आपको पूरा मौका मिल रहा है, जिसको जाना है वो जाएगा। अभी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये बहुत लड़ने का टाइम है। जिस तरीके से ईडी, IT, CBI का हमने एक्सपोज किया कि 95% जितने मुकदमे हैं वो विपक्षी दलों के खिलाफ दर्ज किए गए। आपने यहां भी देखा जिस तरीके से, और जो लोग जिनको शामिल किया गया है उन पे कभी ये करप्शन की बातें करते थे, बड़े बड़े आरोप लगाया करते थे, और अभी हमने अजीत पवार पे देखा कि उस पे क्लोजर रिपोर्ट लगाने की तैयारी है क्योंकि वो शामिल कर लिए। जो आदमी ईडी, IT, CBI से डरेगा वो जाएगा, वो बातें ठीक जाना है वो नहीं रुकेगा। बिल्कुल उसको जाने दीजिए, लेकिन हमें जनता के मुद्दों पे टिके रहना है, हमें जनता के लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल जनता के मुद्दों पे टिके रहना है, लड़ाई लड़नी है, लेकिन जब काम जिस समय करना होता है, अब न्याय दिलाने के लिए आपके नेता यात्रा निकाल रहे हैं। किसको न्याय दिलानी है? अब मोर्चे पे आइए, ड्राइविंग सीट पे बैठिए, कैंडिडेट डिक्लेयर करिए। अब जनता में जाकर के अब न्याय के लिए गुहार लगानी है। किससे न्याय दिलाना? न्याय आप खुद बैठ के करिए। आपको टिकट डिक्लेयर करना है, अभी आपकी मीटिंग्स करनी है। बीजेपी ने 195 प्रत्याशी उतार दिए हैं आपके, अभी कांग्रेस पार्टी ने एक भी नहीं उतारे। देखिए, मैंने एक बताया कि बीजेपी के अंदर एक आदमी बैठ के टिकटें डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद में वो केवल जिस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरीके की बातें निकल के आ रही, चाहे विधानसभा इलेक्शन में हो और यहाँ भी हो, आपको साफ पता चला है किस तरीके की कार्यशैली है। मैंने आपको बताया, हमने कार्यशैली कुछ भी होगी, लेकिन राज्य ले गए, आपके हाथ से राज्य ले गए, छत्तीसगढ़, राजस्थान ले गए। AICC लोकसभा ऑब्जर्वर बनाए हमने, वो वहां ग्राउंड पे गए, आपने लगातार रिपोर्टिंग की। उसके बाद में PEC के लोग गए, PEC में मीटिंग हुई, इसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, कल हमारी CEC की मीटिंग होनी है और उसके बाद में टिकट डिक्लेयर होने वाली है। जब सारी स्टडी हम कर चुके हैं, हम लोग जनता कार्यकर्ताओं के बीच में जाके वहां से डिसाइड कर देते हैं कि किसका कैंडिडेट कौन मजबूत है, और उसके साथ पूरा संगठन और सारे नेता खड़े रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको बताया जैसा कि इन्होंने 38 घटक दलों से अलायंस किया, अभी इनका अलायंस ही कंप्लीट नहीं है। हमने अपनी कितनी जगह सीट शेयरिंग कर चुके हैं। आप अगर घुमा के कि हमने अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, ये एक तरफा घोषणा करते जा रहे हैं और एक तरफा दावे करते जा रहे हैं। आप मुझे बताइए किस घटक दल के साथ इनकी सीट शेयरिंग हुई है, किस घटक दल से इन्होंने बातचीत कंप्लीट कर ली है। मैंने आपको कितनी सारी जगह बताया कि हमारे घटक दलों ने सीटें भी डिक्लेयर कर दी है, हमारी पूरी बातचीत भी कंप्लीट हो गई। सामने हमने साथ वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। हालांकि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कम से कम लिस्ट तो जारी करते। 10 साल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो अभी भी मैं उनसे उम्मीद नहीं करती है देश की श्याम जी क्या करेंगे। श्याम जी जवाब दीजिए, नितिन जी के जो आरोप है उनके जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस का काम केवल आरोप लगाना और मुद्दे को भटकाना। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी पार्टी ने गरीबों के साथ न्याय किया क्या 70 सालों तक? राहुल गांधी जी ये जवाब तो दे पहले। और जिस प्रकार से ये कह रहे घटक दल, आप देखिए बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया, यहाँ कोई बंटवारा नहीं देंगे। अरे सुन लीजिए, अब बौखलाइए मत। ममता बनर्जी फोटो खिंचाने आ जाती थी, अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि पंजाब में हम साथ नहीं आएंगे। और आप विडंबना देखिए कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो चुका है आज की तारीख में, कि जो लोकसभा क्षेत्र जहां पे राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का वोट डलना है, आज विडंबना ये है कांग्रेस की कि वहां पर वो सीट वहां पे कांग्रेस के हाथ में नहीं है और वो किसी और पार्टी को वोट डालेंगे। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की आज,
कि किसी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जाकर के बटन दबाना, ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की पिछले 70 सालों में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कांग्रेस धीरे 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 अपने ही निजी कारणों से, अपने ही निजी चरित्र की वजह से आज इस हाल पे आ गई कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जिनको वास्तव में दिखाई दे रहा है आज भी, लेकिन कुछ इस तरह के हैं जो अपना चश्मा उतार नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में समझ रहे हैं वो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। कोई शिवसेना में जा रहा है, कोई भाजपा में आ रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, लेकिन कांग्रेस आज भी अपना चश्मा नहीं उतार पा रही है। और जिस प्रकार से जनता के साथ कांग्रेस ने लूट की, और जो पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, लेकिन इनका आरोप ये है कि ईडी सीबीआई का डर दिखा दिखा करके इनकी पार्टी को आप तोड़ रहे हो, उनके नेताओं को। देखिए, अगर हम ईडी सीबीआई का उपयोग कर रहे होते तो हमें राहुल गांधी जी के भी ईडी सीबीआई है, हमें तो नहीं चाहिए राहुल गांधी जी। सोनिया गांधी जी के ऊपर भी ईडी और सीबीआई है, हमें तो नहीं चाहिए सोनिया गांधी जी। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं इनकी, सब भ्रष्टाचारी हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई काम कर रही है। वो अपना स्वतंत्र संस्था अपना काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से आशीष जी, अगर 2014 से एक भी इन्होंने केस दर्ज किया हो और उस केस के अंदर अगर इन्होंने कन्विक्टेड कर दिया हो, एक भी केस में अगर यहां पे श्याम जी बता जाएंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। और लगातार इन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाए, कभी 70,000 करोड़ के, किसी पे शारदा चिटफंड का, किस नारायण राणे पे अलग, आदर्श सोसाइटी घोटाला अलग, उन सभी लोगों को इन्होंने अपने में शामिल किया और बड़े बड़े पदों से नवाजा। और जो भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ता था, जो दरी बिछाता था, उस कार्यकर्ता को वो आज भी दरी बिछा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने हमारे जितने अलायंस दलों की बात करी, सारे अलायंस वाले दलों की बात कर ली, मैंने बताया भी। ये कम से कम 1 मिनट के लिए बता देंगे शिवसेना से इनका कितना सीट शेयरिंग हो गई है, एनसीपी अजीत पवार से कितनी हो गई है, इनकी जेडीयू से कितनी हो गई है, अपना दल से कितनी हो गई है, और क्या नाम से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से, सिक्किम में, मिजो में, नागा में, और क्या नाम से जितना इन्होंने बनाया है यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल में, कितने सारे मैंने संगठन इनको बताइए। आप एक संगठन से बता दीजिए इनकी क्या सीट शेयरिंग हुई है। श्याम जी संगठन को लेकर जवाब आप दीजिए, लेकिन नितिन जी से भी जवाब लिया जाएगा कि कांग्रेस जहां पर खुद को कॉन्फिडेंस है, जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व है, वहां की सूची तो आ जानी चाहिए। मान लीजिए अलायंस इनका फंसा पड़ा है, ये टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन इन्होंने अपने खुद के तो डिक्लेयर किए, 195 टिकट डिक्लेयर कर दिए। इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन इससे पहले श्याम जी। देखिए आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप देखिए, सोनिया गांधी जी राज्यसभा गई, स्वास्थ्य कारण बता के, क्या राज्यसभा में आपको काम नहीं करना पड़ता, क्या वहां उपस्थिति नहीं होती? लेकिन मैं बता रहा हूं, अरे सुन तो लीजिए, ये छोड़ के भागने, जवाब ले लीजिए, जवाब छोड़ के भागने का, क्योंकि धरातल से जमीन सरक रही है, दिख रहा है। और रही बात हमारे अरे भैया सुन तो लीजिए 2 मिनट बोलिए पहले प्लीज अलायंस का बता दीजिए। अलायंस का बता देता हूँ। नीतीश कुमार जी से हमारी बात हो गई है, सीटों पे बात हो गई, सीटों का बंटवारा जो है बता देंगे, इंतजार करिए भैया। जो हमारी सीटें हैं हम लोगों ने डिक्लेयर करते जा रहे हैं, जो अलायंस की सीटें अलायंस डिक्लेयर करेगी। किस घटक दल से तैयार हो गए? जयंत जी ने 2 सीटें डिक्लेयर कर दी, जयंत जी ने 2 सीटें डिक्लेयर कर दी। आप नींद में हैं, आपको पता नहीं है, तो जानकारी कर लीजिए। जयंत जी ने 2 सीटें डिक्लेयर कर दी। बाकी रही बात, जो सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, सब डिक्लेयर कर देंगे, जल्द डिक्लेयर कर देंगे। भैया आप तो करिए, आप तो 70 साल पुरानी पार्टी है, सब छोटी छोटी पार्टियां हैं, नई पार्टियां, आप तो 70 साल पुरानी पार्टी है, आप नहीं कर पा रहे। नई पार्टी आप कैसी बात इन्होंने सारी मैंने कहा नई और छोटी पार्टी कर लिया। मैंने कहा नई और छोटी पार्टियां हैं, आप तो इतनी बड़ी पार्टी बनने का दम भरते हैं, बातें करते हैं, आप डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। बेचारे छोटे दल हैं, नए दल हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? बिल्कुल उनको भी टाइम कर, उनको हड़प गए। और रही बात इनकी, जिस प्रकार से छोड़ा ना हो, जिस प्रकार से श्याम जी एक दल बता दे कि जो एनडीए का साथ ना छोड़ के आम आदमी पार्टी के नेता भी जेल में है, सीबीआई जो काम करती है मजबूती से करती है, और बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, अजीत पवार, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, इनको लेने वाली पार्टियां ऐसी बातें करती है। नितिन जी, श्याम जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन में आपकी पोल पट्टी खोल के रख दी, जो आदमी एक मेयर इलेक्शन के लिए पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए कि किस तरीके से वो तो कह रहे थे, जब मेयर इलेक्शन में एक्सपोज हो गए, न्यायपालिका का हमने सम्मान किया। नितिन जी आज का मुद्दे से आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। श्याम जी नितिन जी आप दोनों मुद्दे से भटक रहे हैं। आज का मुद्दा है टिकट की टेंशन।
अब यहां पर चुनावी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर रहेगा? अभी चुनाव में समय है काफी, इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पे भी एक दिन पूरा शो रख लेंगे। लेकिन आज जो बातचीत है वो ये है कि टिकट की टेंशन जो है वो लगातार कांग्रेस में भी देखी जा रही है। अभी तक एक भी टिकट नहीं है। अलायंस की बात आपने लगाई, अलायंस का जो आरोप आपने लगाया उसका जवाब भी लिया है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी जिन राज्यों में आपकी सरकारें थी, आप जिनमें अपना पूरा होल्ड मानते हैं, वहां के क्या 10 टिकट 12 टिकट भी डिक्लेयर नहीं कर सकते क्या? देखिए आशीष जी, मैं आपको अब बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि हमने अलायंस पहले कंप्लीट किया, उसके बाद में हमने ग्राउंड से लेके एआईसीसी लोकसभा ऑब्जर्वर हो, पीईसी के लोग हों, पीईसी में मीटिंग हो, स्क्रीनिंग कमेटी में मीटिंग हो, आज भी हमारे जो जितने भी यहाँ पे जो माननीय नेता हैं वो दिल्ली में इसी पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कल सीईसी की भी डेट आपको बता दी और उसके बाद में किसी भी समय लिस्ट आने की बात बता दी। अगर आप 2 दिन पहले लिस्ट जारी कर देते हो लेकिन आपका अलायंस का फाइनल नहीं होता कि क्या अलायंस में है, क्या सीट शेयरिंग नहीं है, तो आप उसको बहुत बड़ी स्ट्रेटजी मानते हो। आपके लोग टिकट घोषणा के चंद पहले भागते हुए नजर आते हैं और टिकट देने के बाद में भी छोड़ते हुए नजर आते हैं। आप ऐसी टिकट दे देते हैं जहां पे लोगों को वीआरएस नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है। अगर आप 2 दिन पहले चंद सीटें देके अगर ऐसा काम कर देते हैं और उसे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो मैं सोचता हूं कि ये तथ्यों से बिल्कुल परे बात है। आपको हमने अपनी कार्यकर्ताओं से बात करी, हमने तमाम सर्वे का सहयोग लिया, हमारे तमाम नेता मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, तमाम नेता एक मंच पे आकर एक कैंडिडेट को डिसाइड कर रहे हैं और पूरा संगठन उसके साथ है। मुझे लगता है अगर 2 दिन की भी देरी हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी चुनाव की कोई घोषणा हुई नहीं है। अंतिम 1 मिनट में 30-30 सेकंड में आप दोनों को जवाब देना है। क्या आपको एडवांटेज मिल गया है इस बात का कि बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं, अब आपके पत्ते खोलने बाकी हैं, तो क्या ये आपके लिए एडवांटेज रहेगा और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा? राजस्थान में क्या 25 की 25 सीटें ले पाएंगे? और जो 400 पार का नारा है एनडीए का, मोदी सरकार का, भाजपा का, इस नारे को क्या बीट कर पाएंगे? नितिन जी 30 सेकंड। हम हमारे लिए एडवांटेज है, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दुगनी, कालाधन वापस, महंगाई कम नहीं करना, खाते 15 लाख, स्मार्ट सिटी, तमाम जितने जुमले गढ़े थे उन सब में ये फेल है। और जो मोदी की गारंटी यहाँ पे बड़े बड़े लुभावने वादे करके जो पेट्रोल डीजल की रेट हो, किसान सम्मान निधि हो और यहाँ पे क्या नाम आरपीएससी भंग करने की बात हो, इन्होंने सबसे झूठे निकले हैं। ये हमारे लिए क्योंकि झूठ और जुमले अब नहीं चलने वाले हैं। और अब जनता को जिस तरीके से किसानों के साथ ये पैलेट गन से अत्याचार कर रहे हैं, बेरोजगारों पे अत्याचार कर रहे हैं, ये हर तरीके से अत्याचार बना रखा है, उसके खिलाफ अब जनता हमारे साथ खड़ी हो गई है। ओके श्याम जी 30 सेकंड। देखिए आशीष जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, हमारे सर्वमान्य नेता है मोदी जी, और जिस प्रकार से उन्होंने एम्स डेवलप किए हैं, मेडिकल कॉलेजेस डेवलप किए हैं, जिस प्रकार से पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा है, जिस प्रकार से नए एयरपोर्ट बने हैं, जिस प्रकार से रोजगार मिला है, जिस प्रकार से किसानों की आय दुगनी हुई है और जिस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की नई नई तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हुई है और जिस प्रकार से अंत्योदय तक गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार ने काम किया है, आवास दिया है, शौचालय दिए है, हमें निश्चित लगता है कि हम 400 पार जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे स्टूडियो में पधारे और आप लोगों ने चर्चा की टिकट की टेंशन को लेकर के। आज का ये एजेंडा जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की, अगले दिन अगले किसी एजेंडे को लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।